अब देखो, कल हमने जो पढ़ा था, एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, टोटली हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में अकाउंटेंसी के पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन बताएगा? अकाउंटेंसी वाले पार्ट्स को पूरे चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या था? गारंटी। और तीसरा पॉइंट क्या था? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपके सिलेबस से इन्होंने हटा दिया। फिर हमने कल स्टडी किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, किसके प्रॉफिट? जो बिजनेस में उन्होंने अर्न कर रखे होते हैं, सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद, सारी इनकम ऐड करने के बाद, मतलब सारे एडजस्टमेंट हो गए और वो प्रॉफिट बच गया जिसके ऊपर सिर्फ बिजनेस के ओनर का राइट है। और बिजनेस के ओनर कौन होते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनर। तो अब वो प्रॉफिट बचा हुआ है जिसके ऊपर साझेदारों का अधिकार होगा, उसमें से, उस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को कुछ चीजें देते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज। इसमें से अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? पार्टनर्स को, किसी को अगर सैलरी देनी है तो वो सैलरी दे दो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2 पार्टनर है, एक तो ए और एक बी। ए को सैलरी हमने दी 30,000, बी को दी 20,000। फिर हमने कहा हमने बोनस दिया पार्टनर्स को, बोनस ए को मिला 50,000 रुपीज का। फिर हमने कहा कि इन लोगों ने, ए और बी, बिजनेस में 2 कौन थे? पार्टनर्स। इन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, इस पैसे के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, ब्याज दिया जाता है। मैंने कहा सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बता रहा हूं, वो 1 लाख रुपए का बना, दोनों का, ए और बी का मिला के। समझ पा रहे हो? तो ये मैंने कहा वो प्रॉफिट है जहां पर आप बिजनेस के सारे एक्सपेंस और इनकम को एडजस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस के ओनर को जो देना है वो बाकी है। तो इसमें से अब हम बिजनेस के ओनर्स को, मालिकों को, ए और बी जो थे, सैलरी देंगे, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो कमीशन बन रहा है बी का कमीशन बना 30,000 रुपए। ये सब देने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। हिंदी में इसे बोला जाता है शेष लाभ। क्या बोलते हैं? शेष लाभ। अब देखो प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 5 लाख का। 5 लाख में से 30 और 20 50, 50 और 50 1 2, 2,30,000 चले गए, तो बचे कितने? 2,70,000 बच गए। तो पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट में से जो भी दिया जाना है, देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, इस प्रॉफिट का हम क्या करते हैं? इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें क्वेश्चन बताएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनकी कैपिटल में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं? कैपिटल में। तो ये जो चीज हमने इस तरीके से पढ़ी, अगर इसी को मैं अकाउंट में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा वो समझना। यानी ये आपके पास में क्वेश्चन है जो मैंने बना रखा है, सपोज कीजिए। इससे आपको अगर कोई बोले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बना सकते हो, बहुत इजी है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है नेट प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के दोगे कहां से पार्टनर्स को? सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी देना है। तो मैंने कहा मेरे पास में क्या पड़ा है? प्रॉफिट पड़ा है, जिससे मैंने क्या नाम दिया? नेट प्रॉफिट। कहां आता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में। कितना था प्रॉफिट? 5 लाख। इस 5 लाख में से पार्टनर्स को हम क्या देते हैं? सबसे पहले सैलरी, ठीक है, लिखेंगे पूरा, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी। अब जिस जिसको देनी है, एक से ज्यादा अगर पार्टनर हो ना, तब तो उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ दोनों को देनी है ना, तो क्या लिखूंगा मैं? ए और बी। ए को सैलरी दी हमने 30,000, बी को 20, टोटल मिलाकर 50,000, ठीक है। तो पी एंड एल की चीजें डेबिट में आ रही है, तो ये हमारी नेट प्रॉफिट को धीरे धीरे कम करती जा रही है, ठीक है। फिर हमने कहा बोनस देना ए को, तो अब ए को ही बोनस देना है ना, तो आप डायरेक्टली पता क्या लिखोगे? टू एज बोनस, सीधा। पार्टनर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वहां 2 जनों को देना था, यहां पर एक को ही देना है, तो सीधा लिखो ना टू एज बोनस। कितना देना है? 50,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दोनों को मिला के देना। सपोज करो इसमें से ए प्लस बी का इक्वल था, तो क्या लिखूंगा मैं पता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी दोनों ने बराबर पैसा लगाया, तो इनका ब्याज भी मैंने कहा बराबर लिख लो। 50,000 50,000 कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। मैंने कहा और क्या देना है? कमीशन देना है, जिसको? बी को। क्या लिखूं? टू बीज कमीशन, कितना? 30,000, ठीक है। इसके बाद अब जो भी आपके पास प्रॉफिट बच जाता है, ध्यान से देखो मेरे पास प्रॉफिट बच गया अभी भी,
5 लाख में से ये सारे लेस करने के बाद कितना बचा था? 270। इस 2,70,000 को लिखना है यहां, और ये प्रॉफिट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उनकी कैपिटल में। तो क्या लिखूंगा पता है? टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में आपको रेशियो देगा वो हमेशा कि किस रेशियो में बांटना है। अगर रेशियो नहीं देता है तो हम इसको इक्वली बांटेंगे, बराबर। ठीक है, 2,70,000 को मैं ए और बी में अगर बराबर बांटूं तो बताओ कितना हिस्सा आएगा? 1,35 और 1,35,000, यही हुआ। तो यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1। इस तरीके से हम रेशियो में लिखते हैं। तो मैंने 270 को देखो बांटा कैसे, मैंने लिखा ए का हिस्सा कितना होगा? 2,70,000 मल्टीप्लाई 1/12। 1/12 का मतलब क्या हुआ? सॉरी 1/2। अगर मैं इस रेशियो को ये लिख दूं तो 1/4 कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई 1/4। तो जिसके शेयर की बात की जा रही है वो ऊपर रखो, डिवाइड में नीचे क्या आएगा? टोटल ऑफ शेयर, यानी जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दोनों की टोटल कर लो। दोनों की टोटल क्या आई? 4। बी का हिस्सा बताओ तो कैसे निकालूंगा? 270 मल्टीप्लाई 3/4। अब बी के शेयर की बात कराऊं तो 3/4। ठीक है, इस क्वेश्चन में इक्वल था। इक्वल होने का मतलब क्या है? ये लो, ए का शेयर 1/ टोटल क्या आई? 2। ठीक है, बी का भी 1/2। तो कितना जाएगा? 1,35। सिंपल है। क्वेश्चन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। फर्क ये है मैंने आपको साफ लिख दिया सैलरी की, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा। क्लियर? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार पार्टनर कोई एक्स्ट्रा काम करता है, कोई कम काम करता है। यहाँ पर ए ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा सैलरी लेगा। बी कम काम कर रहा है, कम सैलरी लेगा। तो कभी ऐसा नहीं है कि अपने को ये सोच लेना बराबर ही होगा। नहीं, बराबर कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक पॉइंट को आपको बराबर एज्यूम करना, अगर वो भी नहीं दिया हो, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आप इक्वल मान सकते हो। अदरवाइज किसी भी चीज को आप इक्वल नहीं मानोगे। ठीक है, लिखो इसको एग्जाम्पल, और फिर इसका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दो फटाफट। अब देखो, इसके दोनों साइड में 5 लाख लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और दूं, होमवर्क कर लोगे? सर एक तो आपको पता नहीं होमवर्क के लिए लगाव क्यों है, समझ नहीं। ताकि आपको मार्क्स से लगाव हो जाए। नहीं तो हमारा मार्क्स से लगाव रहेगा नहीं। तो वेरी गुड तो नहीं देता नहीं सर, होमवर्क दे दो। जिस दिन आप कहोगे ना हाँ सर 5 होमवर्क दो, 6 होमवर्क दो, फिर वेरी गुड भी निकलेगा। करके भी तो आना पड़ेगा, बोलने से क्या होता है। चलो, अब समझना भाई, हमने यहाँ पर जो अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया, उसके अंदर जो भी हमने आइटम लिखे ना, वो आइटम हर साल के अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? हर महीने बनता है क्या? साल के एंड में बनता है, यानी कि पूरे साल की डिटेल लेता है। अगर कोई बोले सैलरी कितनी आई है, यहाँ 1 महीने की आएगी क्या? हमने कहा नहीं, पूरे 12 महीने कितनी होगी वो आएगी। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ठीक है, तो हमने उसको एज्यूम किया। ऐसा क्या एज्यूम किया कि 12 महीने का ही ऑलरेडी। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद कहते कि 1 महीने का है, तो हमें उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो आज मेरा टारगेट है P&L एप्रोप्रिएशन अच्छे से आप समझ लो। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं। नेट प्रॉफिट था हमारे पास, एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट दिया आपके पास 6 लाख रुपीज। देर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 3:2:1। 3 पार्टनर हैं जिनका अनुपात क्या है? 3:2:1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तीनों ने बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई वो भी दे रखी है। कैपिटल ए ने, बी ने और सी ने। यही बैठ जाओ। ए ने, बी ने और सी ने कितनी कैपिटल लगाई वो आपको दे रखा है। ठीक है, ए ने लगाई 2 लाख, बी ने लगाई 1 लाख और सी ने लगाई 3 लाख। ठीक है, तो कई बार बच्चे इस कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लिंक करते हैं कि सर कैपिटल तो इस रेशियो में है, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ऐसा दिया हुआ है। ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उससे कम मिलेगा बी को, उससे कम मिलेगा सी को, जबकि सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया है? सी ने। लेट हमें आना है, फोन हमारे बजने हैं। बंद करो उसको।
तो पैसा चाहे किसने भी कितना ही लगाया हो, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्स्ट्रा वर्क कर रहा बिजनेस। जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना प्रॉफिट लेके जाएगा। ठीक है, यस, नहीं हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के भी टाइप्स होते हैं, उस पॉइंट पे जब आएंगे तो वापस। बाकी फिलहाल अगर जो क्वेश्चन ने बोल दिया ना वही चीज माननी है, यहाँ ऐसे लेके मत बैठ जाना इसको ज्यादा क्यों इसका कम क्यों। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया ये रेशियो तो ये रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इन्हें इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना अपने को, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये होगा 10% पर एनम। ठीक है, कैपिटल इन्होंने लगाई थी 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने ये पूंजी कैपिटल लगा रखी। इंटरेस्ट देना है इसके ऊपर। फिर मैंने कहा सैलरी देनी है, सैलरी ए और बी को मिलेगी। 2000 ए की सैलरी है पर मंथ, हर महीने की सैलरी कितनी है 2000। और बी में अगर मैं ये से लिख दूं 12,000, क्या दोनों में डिफरेंस आया? यस, ए की सैलरी कितनी है 2000 रुपये हर महीने की है, जबकि बी की सैलरी 12,000 बताई है और 12,000 ही क्या होगी टोटल होगी कंप्लीटली। समझ गए? जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है, एज्यूम करना 12 महीने का है। फिर मैंने कहा कमीशन मिलना है, नहीं मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन ने बोला वो बात मानी, सी काम ही नहीं करता। अब बोलो, समझ गए? इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा इंटरेस्ट तो देखो फिक्स से मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसने ऐसा थोड़ी बोला कि ए को मिलेगा कि बी को मिलेगा सी को मिलेगा। जिसने पैसा लगाया और जिसने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में याद रखना क्वेश्चन भगवान है, जो वो बोल रहा है वो अपने को करना है। ठीक है, वहां अगर बहसबाजी अपन करने लगे क्यों भाई इसको सैलरी क्यों दी, मैं तो सोल्व नहीं करूं, मैं तो नहीं बनाऊंगा P&L प्रोविजन। ठीक है, ले ले फिर नंबर समझ गए? कमीशन है, ए को कमीशन देना है, ए को 5% ऑन टोटल सेल, यानी ए जो है वो गुड्स को बेचने का काम कर रहा है। ठीक है, और ए को हमने बोल रखा तो जितना ज्यादा माल बेचेगा उसके ऊपर तुझे कमीशन मिलेगा 5%। तो अब बताओ, जब उसने ये बता रखा है 5% कमीशन किस पे, सेल पे, तो क्वेश्चन सेल भी बताएगा अब आपको। इसने टोटल सेल करी है, टोटल सेल 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अच्छा 1-2 पॉइंट और डाल देता हूं। पार्टनर्स ने ड्राइंग भी करी थी जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए, बी और सी तीनों ने ड्राइंग करी, उससे हम ब्याज ले रहे हैं। ए से ले रहे हैं 3,000, बी से 2,000 और सी से 1,500 रुपए। ये भी डिपेंड करेगा इनकी ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके डिफरेंट टाइप के मेथड होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा पहले आपको यहाँ पर क्या बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया ताकि हमें अभी कैलकुलेशन करने की नीड ना हो। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अपने को। इस सारी इंफॉर्मेशन से अब अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चीज वही है कल वाली, कौन सी? सबसे पहले बताओ क्या लिखे, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 6 लाख। कहां लिखू, 2 में कि बाई में? बाय में, बाय नेट प्रॉफिट, ये अपने को गिवन है 6 लाख। तो हमेशा सबसे पहला ही काम क्या होगा, नेट प्रॉफिट ढूंढना अपने को। कई बार ऐसा भी होगा ये नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में दिया होगा तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, नेट प्रॉफिट ढूंढ के लाना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद आप पॉइंट्स पढ़ते जाओ। क्या कैपिटल कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है क्या? नो। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स को कोई चीज देने के लिए या उनसे कोई चीज लेने के लिए बनाए। ये कैपिटल वो ऑलरेडी बिजनेस में दे चुके हैं, कैपिटल कभी भी यहाँ नहीं आई। हम जो चीज पार्टनर्स को दे रहे हैं वो चीज आएगी, या कुछ चीजें जो हम पार्टनर से लेते हैं, एक ही चीज होती है जो हम पार्टनर से ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसके अलावा सारी चीजें हम पार्टनर्स को देने के लिए क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमने कहा कैपिटल क्यों दी फिर सर, जब आ ही नहीं रही है, हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, जो उन्होंने हमें पैसा दिया है। हम कौन है, हम कंपनी है, फर्म है हम। ठीक है, कंपनी वाले चैप्टर से थोड़ा बाहर आओ, पार्टनरशिप फर्म में आ चुके अपन। हमें फर्म, हमें बिजनेस। ठीक है, मुझे पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट। क्यों देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दिया, हम बिजनेस हैं।
उन्होंने मुझे ये पैसा दे रखा है जिसपे मुझे इस रेट से उनको इंटरेस्ट देना है, बताओ मेरे लिए खर्चा है या नहीं है। बिजनेस के जो भी एक्सपेंस होते हैं हमेशा क्या किए जाते हैं, कैपिटल। तो मैं टू साइड में लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को देना है, बी को देना है और सी को देना है। कैलकुलेशन यही कर लेते हैं अपन, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। बताओ ए ने कितने पैसे लगाए, 2 लाख। तो इसको 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख का कितना परसेंट, 10%। ये 10% हमने इंटरेस्ट दिया, कितना हुआ, 20,000। बी ने कितने लगाए थे बिजनेस में, 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 10%, कितना हो गया, 10,000। और सी ने बिजनेस में लगाए थे 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 10% 30,000। टोटल मिलाकर हमने इनको 60,000 रुपए क्या दे दिया, सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा क्या देना है, सैलरी। अगेन मैं सैलरी दूंगा, मेरे लिए तो खर्चा है, खर्चा है तो हमें क्या करना है, इसको भी डेबिट। टू पार्टनर्स सैलरी, किस किस को देनी है, ए और बी को। अब समझना, ए की जो सैलरी है वो 2,000 रुपए पर मंथ बोला इसने, जबकि हम ये जो बनाते हो तो पूरे 1 साल का बनाते हैं। क्या करें, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2,000 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हमें हर चीज 12 महीने की लेनी है, समझ गए। ये रेट पहले से ऑलरेडी पर एनम की थी 10%, ये ऑलरेडी 12 महीने का आया है। कितने हो गए, 24,000। बी में कहीं पर भी इन्होंने नहीं लिखा पर मंथ, तो हमें क्या मानना है, ये ऑलरेडी पूरे साल का ही दिया हुआ है, ठीक है। पर मंथ लिखे तो एज्यूम करना है, एज्यूम सॉरी मानना है कि 1 महीने का है, बाकी अदरवाइज अपने को हर बार यही एज्यूम करना है, पूरे साल की ही डिटेल अपने को दे रखी है। कितना दिया हुआ है, 12,000। सीधा लिखेंगे 12,000, तो बाहर आ जाएगा 36,000, ठीक है। फिर आगे बढ़े, कमीशन देना था ए को। मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को देना है तो उसका नाम लिखो सीधा ही, क्या लिखेंगे, टू एज कमीशन। अब इसकी भी कैलकुलेशन करनी है। ए को कमीशन देना था सेल के ऊपर, ये रही सेल दे रखी है क्वेश्चन में। सेल यहां कहीं नहीं आएगी, लेकिन सेल के ऊपर कमीशन जो देना वो आएगा, ठीक है। तो क्या लिखूं, 10 लाख रुपए के ऊपर कमीशन कितना देना है, 5%, 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। उन्होंने मुझे जब पैसा दिया तो मुझसे ब्याज लिया, तो इन्होंने भी हमसे पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया था, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर हम इससे ब्याज लेंगे, तो हमारे लिए तो इनकम हो गई। इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करना है। क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ कितना है, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, ए का, बी का और सी का। ए का 3,000, बी का 2,000 और सी का 1,500। कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6,500। बस आगे सारी चीजें। इसके बाद अब अपने को इसकी टोटल करनी है, बैलेंस निकालना है, और जो भी प्रॉफिट बच जाए उसे पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देना है, ठीक है। तो टू साइड में लिखूंगा, शायद इसकी टोटल कम आ रही है ना, उसकी ज्यादा आ रही है। क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कितने पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। अब देखो कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास में, छह लाख 6,500, 6,06,500। इस 6,06,500 में से ऊपर जो भी सब लेस कर दे। याद है लेजर में बैलेंस कैसे निकालते थे 11th क्लास में, इसमें से ऊपर जो भी है सब घटा दो, जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो। इसको हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका रेशियो होगा। इसमें से माइनस कर रहा हूँ 60, 36 एंड 50,000, 4,60,500 रुपए बच गए। इस 4,60,500 को हम क्या करेंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ठीक है, बताओ। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का शेयर कितना होगा, 2 लाख, 2 लाख है कि 4 लाख है मैडम। ए का शेयर 4,60,500 इंटू
3/6 यही है। बी का बताओ 4,60,500 इंटू 2/6 और सी का 4,60,500 इंटू 1/6। ठीक है, 4,60,500 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 2,30,250 1,53,500 76,750। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन था। किसको टफ लगा? वेरी गुड। 1,53,500 76,750। सर ये 6,05,500 यहाँ से आएगा। जिसकी टोटल ज्यादा आती है ना वो हम दोनों तरफ लिख देते। इसकी टोटल तो कम थी, इसकी ज्यादा थी, दोनों की टोटल करो, दोनों तरफ लिख दिया। इसमें से जो भी ऊपर है ना इन सबको लेस कर दो। ठीक है, तो जो आता है वो बैलेंस होता है। उस बैलेंस को हमने तीनों में बांट। ठीक है, तीनों में किस रेशियो बांटा है? जो दिया हुआ है क्वेश्चन में किस रेशियो में, ये आपको हमेशा देगा। नहीं देगा तो बराबर मान के सोल्व कर लेना है। सर आपने सैलरी को रेंट पेड कर दिया गया था। क्यों, क्या करना आपको? सर तो आपका अब देखो यहां पर ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आने वाली है अब आपके पास में। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं। इन दोनों के अपने को मेथड देखने। इतना इजी नहीं आएगा जितना इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साहब ये लो कैपिटल, इस पे इतना % ब्याज निकाल लो। नहीं, कई बार अब क्या होगा, क्या जरूरी है क्या कि पार्टनरशिप साल के स्टार्टिंग में ही पैसा लगा के छोड़ दे, साल के दौरान नहीं लगा सकते क्या? और यस, ड्यूरिंग द ईयर पैसा लगाते भी है, निकालते भी है। तो इसके बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। ये बहुत इजी है, इसके अंदर इनकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो अपने को अच्छे से समझनी है। वो अगर अच्छे समझ गए तो पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हेडिंग डाल दो, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में इसे बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज ये हम 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहला हमारे पास मेथड होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड। और सेकंड हमारे पास मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड को हम हिंदी में कहते हैं साधारण विधि। साधारण विधि। और प्रोडक्ट मेथड को कहते हैं हिंदी में अपन गुणनफल विधि। गुणनफल विधि। ठीक है, 2 मेथड हो गए हमारे पास। अब देखो कब कौन सा मेथड यूज लेना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तब आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज ले सकते हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बट ज्यादा इजी कौन सा होगा वो तो अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा। सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। तीनों ने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया। कब? 1 अप्रैल 2019 को। और तीनों ने पैसे लगाए बिजनेस में, कैपिटल लगाई। ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 3 लाख रुपए लगाए और सी ने 7 लाख रुपए लगाए। ये इन तीनों ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। अब ड्यूरिंग द ईयर 31 अगस्त को, ये लिखा देता हूं, 31 अगस्त 2019 को इन्होंने और पैसा लगाया जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एडिशनल कैपिटल। ए ने पैसे लगाए 50,000, बी ने लगाए 40,000। क्वेश्चन कह रहा है अब आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% की रेट से आपको क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट। अब बताओ कैसे करोगे? अगर सिर्फ ये होता तब तो क्वेश्चन बहुत इजी था। एक बार ही पैसा लगाया और अच्छा हम पता है कब कैलकुलेट करेंगे? बिजनेस स्टार्ट 1 अप्रैल को हुआ, हम कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 जब पूरा साल हमारा क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो हम पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जो इन्होंने पैसा लगाया इस पे हम किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें? कोई बताएगा, हिंट देगा किस तरह से होना चाहिए? ऐड कर दें कैसे? आप कहना चाहिए 5,50,000 पे इंटरेस्ट निकाल लूं? आपको नहीं लग रहा? ये जो पैसा, ये तो पूरे 12 महीने तक यूज लिया हमने, लेकिन ये पैसा हमने यूज ही कितना लिया? क्या पूरे 12 महीने यूज लिया क्या? नो। अगस्त में उसने पैसा दिया, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने यूज लिया। तो क्या हम उसे पूरे 1 साल का ब्याज देंगे? तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो टाइम फैक्टर के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल मेथड का जैसा नाम है सिंपल मेथड, ये मेथड क्या कहता है? ये कह रहा है जितनी बार पैसा लगाओ ना उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। क्या बोल रहा है? जितनी बार पैसा लगेगा उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। जबकि प्रोडक्ट मेथड कहता है ऐसे तो पार्टनर 1000 बार पैसे लगाएंगे, क्या 1000 बार कैलकुलेट करते रहोगे? तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं कैपिटल के, लगाना निकालना, तो अपन प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करते हैं। यहां सिर्फ एक अपन टेबल बनाएंगे, और एक टेबल में पूरे साल के दौरान आपने जो भी पैसा लगाया या निकाला सारी कैलकुलेशन एक ही टेबल में करनी। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होते हैं, जैसे यहां पर बहुत ही कम ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, तो यहां पर सिंपल मेथड आप यूज ले सकते हो। इसी को आप सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड दोनों से यूज कर सकते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हो। अब पहले मैं आता हूं सिंपल मेथड। जब भी हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? सिंपल मेथड कहता है कि जितनी बार आप कैपिटल लगाते हो, कैपिटल जो आपने लगाई उसके ऊपर मल्टीप्लाई, जो रेट दे रखी है क्वेश्चन में 12%, उसके ऊपर रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12, जितने महीने तक पैसा आपने लगा रखा है, ठीक है। जैसे इस केस में हमने क्या पढ़ा, 7 महीने पैसा लगे, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 50,000 इंटू 12%, 12/100 इंटू 7/12। 6 महीने लगा 6/12, 5 महीने लगा 5/12, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और ये मेथड कहता है जितनी बार पैसे लगाओगे उतनी बार आपको कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड में अपने को पहली चीज तो एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है सीखेंगे अपन। और यहां पर अगर पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, यानी ये तो सेम ही चीज है। क्या फर्क पड़ा? यहां कैपिटल थी, यहां टोटल प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई यहां क्या था? मंथ बाई 12, यहां आएगा 1/12, फिक्स है, ठीक है। क्या फर्क पड़ा? यहां मंथ बाई 12, यहां 1/12, यहां कैपिटल, यहां प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसे निकलेगा इसके लिए अपन बनाएंगे टेबल। टेबल से हम पहले प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी, मल्टीप्लाई 1/12 करना है, ठीक है। अब इनके दोनों के ऊपर अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। एक बार आप यहां तक उतार लो पहले, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। आज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। टाइम क्या हुआ है? हो गया। चलो यहां तक पढ़ लो, बाकी अब करेंगे अपन कल।